Hello friends, good morning to everyone. We came India said and you are welcomed in orientation. Friends, आज मुझे आपसे एक खास बात करनी है और वो खास बात आपके ड्रीम्स इन करियर को लेके, आपके करियर के सपनों को लेके। सभी सपने देखते हैं, सपने देखने का अधिकार भी सबको है, लेकिन हम में से बहुत लोगों के सपने ही रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते और हम में से कुछ खास लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों उन लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं और क्यों हमारे सपने ही रह जाते हैं? यह एक बहुत ही विचारणीय, ये एक बहुत ही कंसिडरेबल फैक्ट है जिस पर हमें आज विचार करना है। सिविल सर्विसेज हमारे स्टूडेंट्स जोन में एक बहुत बड़ा सपना है। हर स्टूडेंट एक सपना देखता है कि वो अपने करियर में आईएएस बनेगा, सिविल सर्विसेज को क्रैक करेगा, उस पर विजय प्राप्त करेगा। बात मैं एक साधारण स्टूडेंट की नहीं कर रहा हूं, एक वो स्टूडेंट जो आईआईटियन होता है, जो आईआईटी कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कर रहा होता है, उसका भी ये सपना होता है कि वो आईएएस बनेगा। और आप हर साल रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि आईआईटी के स्टूडेंट्स आईएएस में टॉप करते हैं, सिविल सर्विसेज में अच्छे रैंक्स लाते हैं। सिर्फ आईआईटीएंस की बात नहीं है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इसमें अपने को आजमाते हैं और सफल भी होते हैं। यह एक ऐसा सपना है सिविल सर्विसेज, यह एक ऐसा सपना है जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपको भी करता होगा। लेकिन हम में से लाखों लोग आईएएस का सपना देखते हैं, एग्जाम में बैठते भी हैं, लेकिन प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते। मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचने की बात और सिलेक्शन होने की बात तो दूर है, वो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप सिंपल सी बात कहेंगे कि उनके पास टैलेंट नहीं है। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो ओवर टैलेंटेड हैं, जो बहुत तेज हैं, जो बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, इसके बावजूद भी वो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाए। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमने देखा है जो मध्यम दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, मीडियम क्लास स्टूडेंट्स हैं, ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, ना बहुत डल हैं, और वो आईएएस क्रैक कर जाते हैं, पीसीएस क्रैक कर जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में अच्छे रैंक लाते हैं। यह एक बहुत ही कंसिडरेबल फैक्ट है, बहुत ही विचारणीय फैक्ट है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक कमजोर स्टूडेंट उसे क्रैक कर लेता है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसको छू तक नहीं पाता। आज इन्हीं मुद्दों पे हमें बात करनी है और हमें विचार करना है। अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, पीसीएस आपका ड्रीम है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास होनी भी चाहिए। लेकिन यह सपना देखने से पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों पर, कुछ बिंदुओं पर, कुछ एट्रीब्यूट्स पर, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स पर विचार करना जरूरी है। और वो क्या है, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात ये कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। आज हम सपना देखते हैं कि हमें आईएएस बनना है, हम कुछ किताबें अरेंज करते हैं और किताबें अरेंज करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 2 दिन 4 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीतने के बाद जब हमको लगता है कि इसमें तो बहुत पढ़ना है, तो हमारे सपने शिफ्ट होने लगते हैं, हम दूसरी तरफ जाने लगते हैं। सपनों में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप अपने सपनों के प्रति रिजिड नहीं हैं, तो आपको यह सपना देखने का कोई हक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी योग्यता नहीं रखते, आप इसकी योग्यता रखते हैं, लेकिन
आप में कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब जो एक बार आपने शुरुआत की उस पर निरंतर चलते रहना, अपने सपनों के इंटेंसिटी को, अपने सपनों के चाहत को सदा सदा के लिए बरकरार रखना। ये तो सपनों की बात हुई। अब रही पढ़ाई की बात। सिलेबस क्या है इस पर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सब्जेक्ट क्या लेंगे इस पर भी मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चाहे आप जो सब्जेक्ट लेंगे, चाहे आप जो भी किताब पढ़ेंगे, चाहे जो भी आपका कंटेंट एंड सिलेबस होगा, उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी, जस्ट यू सी योरसेल्फ कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अपने आप को साल 2 साल तक एक टॉपिक पर, एक सपने पर रख सकते हैं, तो देन यू शुड सर्टेनली स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना चाहिए और सफलता निश्चित है अगर आप कंसिस्टेंट हैं। बात दूसरे एट्रीब्यूट की करते हैं, पेशेंस। जब हम बड़ी लड़ाई पर निकलते हैं तो हमारे अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हम एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, 3 बार फेल हो सकते हैं, कभी कभी तो बार बार फेल होते हैं। इसके बावजूद भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, इसके बावजूद भी अपने आप को उसमें लगाए रखना, इसके बावजूद भी अपने अंदर यह विश्वास रखना कि नहीं, मुझे चलते जाना है और तब तक चलना है जब तक मंजिल मिल ना जाए, जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ना जाऊं। ये पेशेंस से होगा। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर अपने पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट अपॉन यू और कंसिस्टेंसी दोनों। इसके बाद एक बहुत ही खास एट्रीब्यूट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये खास एट्रीब्यूट कुछ खास लोगों में ही होता है। कहते हैं ना, लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि आईएएस कोई बनता नहीं है, वो तो ऊपर से ही बना के आते हैं, ऊपर से ही बन के आते हैं लोग। भगवान बना के भेजता है कि तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है, तुम्हें पीसीएस बनना है, तुम्हें लीडर बनना है, तुम्हें एक्टर बनना है। मैं इस भाग्यवादी विचारधारा पर बहुत यकीन नहीं करता। चीजें बनती, चीजें बनाई जाती हैं, स्वयं को भी बनाया जाता है, स्वयं को भी उस हिसाब से ढाला जाता है, अपने आप को मॉडरेट किया जाता है। तभी तो कुछ इस तरह के लोग, इस तरह के व्यक्तित्व इस दुनिया में दिखाई देते हैं जो क्या से क्या कर जाते हैं। और एक बात और ध्यान रहे, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसी मिसालें कायम करके गए हैं, आपका कोई बहाना चलता नहीं। आपको यह कहना होता है कि आई डोंट डिजर्व फॉर द सेम, मैं इसके लिए कठिन परिश्रम नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं एक तीसरा एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट हमने बताया कंसिस्टेंसी, दूसरा एट्रीब्यूट हमने बताया पेशेंस, एंड तीसरा एट्रीब्यूट है लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तार्किक क्षमता। आपके पास तर्क होने चाहिए, आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए, आपके पास किसी चीज को देखने का एक अपना विजन होना चाहिए। ठीक है, आप कंटेंट पढ़ोगे, आप किताबों से मैटर कलेक्ट करोगे, उस सब्जेक्ट मैटर पर, उस कंटेंट पर आपकी अपनी लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। किसी चीज को आपको अपने शब्द होने चाहिए, किसी चीज को की व्याख्या में आपके अपने विचार होने चाहिए। लॉजिकल एबिलिटी इज क्रूशियल फॉर दिस एग्जाम। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, फिर दूसरी बात की हमने पेशेंस की, और तीसरी बात हमने की लॉजिकल एबिलिटी की। आपके पास लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी समझ उस टॉपिक के प्रति अपनी होनी चाहिए, खास होनी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटीज आपके पास हैं तो यू कैन प्रोसीड, आप आगे बढ़ सकते हो और सफलता मिलना भी असंभव है। सफलता मिलना भी निश्चित है अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं। आइए चौथे चीज की बात करते हैं, ओन परसेप्शन।
आपने किताबों से सब्जेक्ट मैटर पढ़ा, उसे कलेक्ट किया, अपने लॉजिकल एबिलिटी से आपने उसको परखा, जांचा, और उस पर आपकी अपनी राय क्या बन रही है। अगर आपकी अपनी राय बन पा रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं, अगर आप वो किताबी सब्जेक्ट मैटर रटने की कोशिश करते हैं, अगर वो किताबी सब्जेक्ट मैटर को आप सिर्फ रटना जानते हैं, तो संभावना कम है। यू शुड स्टॉप। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आपको किसी एलिमेंट्री एग्जाम में जाना चाहिए, आपको किसी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी चाहिए। आपके पास अगर अपना परसेप्शन बन रहा है, आपकी अपनी धारणा बन रही है, आपका अपना सब्जेक्ट मैटर डेवलप हो रहा है, तो देन यू शुड प्रोसीड। दिस इज परसेप्शन, ओन परसेप्शन। और सबसे खास बात, पांचवी चीज, द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, द फिफ्थ ट्रेट की मैं बात कर रहा हूं। ये फिफ्थ ट्रेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऑनेस्ट है, और बहुत ऑनेस्टली आपके पास एक सेल्फ इवेल्युएशन होना चाहिए। सेल्फ इवेल्युएशन, कोई दूसरा आके आपको चेक करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा आके चेक करेगा कि आपकी धारणाएं कितनी साफ हैं, कोई दूसरा चेक करेगा कि क्या सब्जेक्ट मैटर आपका पूरा हुआ या नहीं हुआ, कोई दूसरा आपके चेक करेगा कि आपकी पढ़ाई कितने घंटे की हो रही है, किस टाइम टेबल पर हो रही है। ये संभव नहीं है। आपके पास एक सेल्फ इवेल्युएशन होना चाहिए, और बहुत ऑनेस्ट इवेल्युएशन होना चाहिए। बहुत ऑनेस्टली आपको अपने को चेक करना। यू हैव नॉट टू चेक अदर्स। जब कभी भी हम दूसरों को चेक करते हैं तो हमसे गलतियां होती है, लेकिन जब हम अपने को चेक करते हैं तो थोड़ा सा हम बायस होने लगते हैं, थोड़ा सा हम अपने को एक सेल्फ शेल्टर में रखने की कोशिश करने लगते हैं। हमें इन चीजों का ध्यान देना होता है। सेल्फ इवेल्युएशन होना चाहिए आपके पास ओन परसेप्शन होना चाहिए, आपके पास लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये 5 ट्रेड्स जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, फ्रेंड्स, अगर ये 5 ट्रेड्स आप में हैं, देन आफ्टर यू शुड स्टार्ट फॉर आईएएस, यू शुड स्टार्ट फॉर सिविल सर्विसेज। चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देन आफ्टर यू शुड प्रोसीड। हाँ, एक चीज और, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि ये 5 ट्रेड्स अपने में खोजने की कोशिश करेंगे, और नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि ये आदमी हमको डिप्रेस कर रहा है, ये आदमी हमको ये कह रहा है कि आप आईएएस बनने के लायक नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं। ये 5 ट्रेड्स जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं, इन सभी को अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। इसमें से कोई भी चीज गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई भी चीज नेचर गिफ्ट नहीं है। ये सारी चीजें हमारी अपनी हैं, इसे हम नरिश कर सकते हैं, इसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले ये 5 ट्रेड्स अपने आप में पैदा कर लीजिए, और जिस दिन ये 5 ट्रेड्स आपने अपने आप में पैदा कर लिया, मेरे जैसे किसी मोटिवेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड क्रूशियली एंड स्पेशली व्हाट टू डू टू क्रैक सिविल सर्विसेज। यू विल डिसाइड योरसेल्फ। आप खुद ही उसे डिसाइड कर लो। फ्रेंड्स, आपके सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में मैं अपना एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूं। बहुत सारा कंटेंट हमने कलेक्ट किया है, एंड थ्रू दोज कंटेंट्स आई वांट टू हेल्प यू फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस, एंड स्पेशली फॉर योर इंटरव्यूज टू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। योर ड्रीम्स may be to be an IAS, but I have a special dream to make you an IAS. आपका सपना आईएएस बनना हो सकता है, तो मेरा सिर्फ एक सपना है कि उन सभी आईएएस के अभ्यर्थियों को
सिविल सर्विसेज को क्रैक करने वाले उन बहादुरों को, उन जाबाजों को मैं थोड़ी सी मदद कर सकूं, कंटेंट के माध्यम से, गाइडलाइन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से। सो आई हैव स्टार्टेड द सेम फ्रॉम दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने 2 शब्द आप जरूर लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट।